कोर्ट मार्शल रिज्यूम्स, डिफेंस में बिगिन। आपके फेवरेट कलर्स कौन से? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल? खरगोश, चींटी, चीता। तो मेजर रड और आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमोसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तो बगल की 10 मंजिल की बिल्डिंग पर भी असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो मतलब ये रिपोर्ट्स में पास है। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल, कुर्सी और एसी की हवा से मतलब। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। इट्स अ फैंटास्टिक स्पिरिट। Objection, Your Honor. Defense is ridiculing a decorated officer. Objection sustained. कैप्टन आरपी सिंह के गायब हो जाने और फिर एकदम से उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं, पर मैंने इस विषय पर पीएचडी नहीं की। और दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेजता हूं। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं? Do you have any more questions for Brigadier Pratap? अब क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? Why not? जानना जरूरी है। चश्मा दूर का है या पास का? क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो। Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. ओके फाइन, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद नहीं आ रहे तो लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम विद योर परमिशन सर। मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। एक्सीलेंट। आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद वीर चक्र। 72 16 जुलाई। फर्स्ट कार? बीटल 78। फर्स्ट कॉल टूर्नामेंट? 79 इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप। ब्रिगेडियर नायक सेकंड आए थे। पहला ऑनर? अति विशेष सेवा मेडल, एक नहीं 2 बार। 88 92। 93 1993। मेंटल ब्लॉक, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। मैं आपको एक क्लू देता। दिसंबर 93। 9 दिसंबर 1993। Come on, Brigadier, I don't want you to lose this game. So, I'll give you one last clue. 9 दिसंबर 1993 शाम 4:25 पर क्या हुआ? कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट में, फिर धूप निकल आई। कुछ याद आया? D52 मयूर विहार शाम 4:25 पे क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में है, पढ़ लेना। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? ओह यस ऑफ कोर्स, हियर इट इज। लेट्स सी। सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया। फिर उनके घर को भी जला दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेस आराधना प्रताप सिंह उम्र 36 साल, आपकी वाइफ। मिसेस शारदा प्रताप सिंह उम्र 70 साल, आपकी। तन्वी प्रताप सिंह उम्र 8 साल, योर डॉटर। ठीक कहा सर। ACR में सब डॉक्यूमेंटेड। व्हाट अ ट्रेजेडी। इट्स सैड। इट्स नॉट ओनली सैड, इट्स क्रूर। कैसे किया होगा? किसी पहली चीज से? चाकू से? किचन नाइफ से 35 बार मारने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी माँ तो जिंदा थी, जलने से मरी। ये सब रिपोर्ट्स में, पर इस रिपोर्ट में एक नाम नहीं। बाबू कहते थे उसे। 10 साल का था जब अनाथालय से आपके घर आया। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मारा। आपके जमील ने, जमील नाम था ना उसका, कोल्ड ब्लडेड किलर। आई नो, बट आई डोंट नो इस कि इस जमील का नाम इस ACR में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box.
कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। So I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। सच तो ये भी है सर कि अभी आप मेरे फिटनेस बॉक्स में, और भले ही मुझ में ताकत ना हो, पर सच तो मैं जानते ही हूँ। अरे बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरफ बात करने की, संवेदनशील होने की, त्योहार मनाने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर इंसान को रोज सुबह उठ के सड़कें और नाले साफ चाहिए, लेकिन उनसे जाके ये तो पूछिए इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, तुम्हारा, हमारा और इन सब का सच। पर मेरा क्वेश्चन तो था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखाई देता है ना। किलर्स ऑल ऑफ देम। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है, और अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाना मेरी जिम्मेदारी। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे हैं ना। आपने देखा जावेद खान को, आपको देखा जमील? बोलिए, देखा ना? तुम किसे बचा रहे हो? इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो क्या है? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर। इस जावेद के बहुत अंदर, इसकी नसों में, इसके खून में सनी हुई है इसकी कौम, और इसकी वफादारी सिर्फ इसके कौम के प्रति। और बदकिस्मती से इनकी कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों राठौड़ मारे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरी, तुम्हारी या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, ये पूरी कायनात की बात है। तो ये जो सर तुमने अपना जमीन में धसा रखा है ना शतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम? हर तारीख पे इनकी मौसमी मजहब, इनके आतंक की मोहर लगी है, और तारीख को साफ करना मुझे बहुत अच्छे से आता है मेजर, और मैं वही कर रहा हूं, सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूटर साइड का। इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची। बच्चे नहीं है वो, टाइम बॉम्ब में साले, आतंकवाद के पिल्ले। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है वो। और तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ों की फौज खड़ी कर सकता हूं, और मैं करूंगा। एक एक दीमक को निकाल कर मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग ना लगे, एक और तनु का रेप ना हो। अरे चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे उसकी चीख सुनाई देती है, इसलिए मैंने कहा राठौड़ से गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बच्चा बूढ़ा सामने है खत्म कर दो उनको, वरना ये हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। अगर करना है तो इनकी कौम का सफाया करना होगा। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. Thank you. That will be all, Your Honor. The defense rests case. हो गया खत्म। मैं और वक्त जाया नहीं कर सकता इसलिए थैंक यू जेंटलमैन, इट वाज अ प्लेजर। Brigadier Pratap, you have been relieved of your duty with immediate effect. The court of inquiry will be ordered against you. और नायरी क्या हो रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जम्मू सर्कस? Major Akash Kapoor will now read charges against Brigadier Pratap. ब्रिगेडियर प्रताप, आप पर आरपीसी धारा 304 और आर्मी एक्ट सेक्शन 69 के तहत कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का आरोप लगाया जाता है। यू आर टू बी टेकन इनटू इमीडिएट कस्टडी। कस्टडी?